इस महीने का सफर सोने से शिखर। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत शेष। मित्रों, आज मैं लेकर के आया हूं फरवरी मास का राशिफल तुला राशि के जातकों के लिए फरवरी 2024। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, इस महीने का सफर सोने से शिखर। शून्य से शिखर तक का सफर आपका फरवरी में कैसे होने जा रहा है, उस पर विशेष फोकस रहने वाला है। लेकिन सबसे पहले आपको बताऊं, आपका स्वास्थ्य इस महीने बहुत अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आपके रोग भाव में शत्रु राशि में राहु महाराज विराजमान है और राहु षष्ठम भाव में विराजमान होकर के आपको स्वास्थ्य लाभ देने वाले हैं। यदि पहले आपका स्वास्थ्य खराब रहा है तो अब फरवरी के महीने आपको स्वास्थ्य लाभ होने वाला है, और जो स्वस्थ लोग हैं उनका तो स्वास्थ्य ठीक ही रहेगा, स्वस्थ ही रहेंगे। इस प्रकार से स्वास्थ्य की चिंता नहीं करनी है। अब शून्य से शिखर तक की यात्रा आपने कैसे करनी है फरवरी में, मैं आपको बताता हूं। जो आपके चतुर्थेश हैं और पंचमेश हैं, शनि महाराज मूल त्रिकोण राशि पंचम भाव में विराजमान है, आपके प्रथम त्रिकोण में विराजमान है और वह चतुर्थेश भी हैं। तो शून्य से शिखर तक की यात्रा अर्थात चतुर्थ भाव आपके भौतिक सुख संसाधनों का भाव है। भौतिक सुख संसाधन फरवरी के महीने आप बहुत अधिक जुटाने वाले हैं या उनकी प्लानिंग को मूर्त रूप देने वाले हैं, फाइनल उनका करने वाले हैं। अपनी प्लानिंग को एक अंतिम रूप आप दे देंगे फरवरी के महीने में। आपने भविष्य में फ्यूचर में क्या क्या करना है उसकी प्लानिंग का एक लेआउट, एक मैप आपके पास होगा और वह प्लानिंग के आधार पर आप जीवन भर उसका अनुसरण करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और चतुर्थ भाव में सूर्य और बुध बुधादित्य योग बना रहे हैं। 1 फरवरी से लेकर के 12 फरवरी तक बुधादित्य योग है, अर्थात आपकी बेसिक शिक्षा बहुत अच्छी रहने वाली है। माता जी के संबंध आपके साथ बहुत अच्छे रहने वाले हैं, आपके संबंध माता जी के साथ बहुत अच्छे रहने वाले हैं। और भूमि भवन वाहन, इसमें पूंजी निवेश भी कर सकते हैं। भूमि भवन वाहन में पूंजी निवेश करने का आप विचार कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया पहले, आप इन विषयों पर प्लानिंग कर सकते हैं और प्लानिंग को मूर्त रूप दे सकते हैं। और यहाँ से आप किसी पार्टनरशिप करने की भी सोच सकते हैं। अब पंचम भाव चतुर्थ भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज मूल त्रिकोण राशि में पंचम भाव में है। बेसिक शिक्षा तो आपकी अच्छी रहेगी, बुधादित्य योग वहां पर बन रहा है। और पंचम भाव में चतुर्थ भाव के स्वामी विराजमान हैं, तो आपकी उच्च शिक्षा भी उत्तम रहने वाली है। आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम अच्छे रहने वाले हैं। आपके संतान भाव, संतान सुख आपको बहुत पर्याप्त मात्रा में मिलने वाला है। जो बीते हुए समय में आप संतान सुख से वंचित रह गए थे या संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार आपके पास नहीं आया था, तो यह फरवरी के महीने आपके पास संतान से संबंधित शुभ समाचार आने वाला है, संतान का सुख मिलने वाला है। अर्थात कहने का मतलब यह है, संतान की तरफ से कोई टेंशन तनाव आपके पास फरवरी के महीने में नहीं रहेगा। और मैं आपको एक बात और बताता हूं, आपके तृतीय पराक्रम भाव में मंगल विराजमान है। मंगल 5 फरवरी तक पराक्रम भाव में विद्यमान रहेंगे, शुक्र के साथ विद्यमान रहेंगे। और शुक्र आपकी राशि तुला राशि के स्वामी भी हैं, तो यह यहाँ पर पराक्रम दिखाएंगे, लेकिन नियंत्रित रूप में पराक्रम दिखाएंगे। अपनी हद से पार नहीं आपको जाने देंगे। अति पराक्रम करना, अति साहस करना दुस्साहस में परिवर्तित हो जाता है। तो शुक्र वहां पर मंगल को नियंत्रित करके आपकी जो साहस की, पुरुषार्थ की, परमार्थ की जो प्रवृत्ति है, नेचुरल एक आपको गॉड गिफ्टेड है, वह पुरुषार्थ आप दिखाएंगे फरवरी के महीने में, वह भी शुक्र और मंगल के संयोग से।
और मंगल 5 फरवरी को आपके चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। चतुर्थ भाव में आकर के जो बुधादित्य योग 12 फरवरी तक चतुर्थ भाव में बन रहा है, जिसके कारण आपके भौतिक सुख संसाधन शून्य से शिखर तक पहुंचने वाले हैं। उनमें और 4 चांद लगाएंगे मंगल यहाँ पर उच्च के होकर के। यह फिर पूरे फरवरी के महीने 29 फरवरी तक उच्च के आपके इस भाव में रह करके आपको बहुत ही लाभ देने वाले हैं। एक पॉइंट आपको और बताता हूं, चतुर्थ भाव में आपके चतुर्ग्रही योग बन रहा है केवल एक दिन के लिए, और 12 फरवरी को। सूर्य बुध तो वहां पहले से ही विराजमान हैं। 5 फरवरी को मंगल भी आ जाएंगे, और चौथे जो ग्रह शुक्र है आपके तुला राशि के स्वामी शुक्र, वह भी चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। शुक्र, मंगल, सूर्य, बुध, यह 4 ग्रह आपके चतुर्थ भाव में बहुत परम सुंदर योग संयोग बना रहे हैं, जहां सूर्य और बुध बुधादित्य योग से आपको मालामाल करेंगे, वहीं मंगल उच्च होकर के आपको परम लाभ देने वाले हैं, क्योंकि मंगल वहां पर सप्तमेश के स्वामी भी हैं, सप्तम भाव के स्वामी भी हैं, और द्वितीय भाव धन भाव के स्वामी भी हैं। अर्थात आपके पास कोई भी धन से संबंधित कमी नहीं रहने वाली है। अर्थात धन इतना आएगा जिससे आप भौतिक संसाधन जुटा पाएंगे, क्योंकि धन भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में उच्च के हो रहे हैं, और सप्तमेश के स्वामी अर्थात आपके दाम्पत्य सुख के स्वामी भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो आपके जो खर्चे होंगे, धन खर्च होगा, शुभ कार्यों में होगा, मंगल कार्यों में होगा, शादी ब्याह में खर्च होगा, आपके घर परिवार में भी शुभ मंगल कार्य हो सकते हैं, और आपकी भी विवाह की बातें आगे बढ़ सकती हैं। सेनाई बनने की आप तैयारी कर सकते हैं फरवरी के महीने से। मित्रों, इस प्रकार से 12 फरवरी के दिन चतुर्ग्रही योग बनेगा। 13 फरवरी को ही सूर्य नारायण भगवान पंचम आपके तुला राशि के जातकों के पंचम भाव में विराजमान हो जाएंगे, और इस प्रकार से शून्य से शिखर तक का जो सफर है, इस महीने का सफर शून्य से शिखर, यह इसीलिए लिखा हुआ है। अब मैंने आपके स्वास्थ्य के बारे में आपको पहले ही बता दिया है। स्वास्थ्य आपका उत्तम अव्वल श्रेणी का रहने वाला है। स्वास्थ्य के लिए आप चिंता ना करें। सप्तम भाव में गुरु महाराज विराजमान है। गुरु अपने मित्र राशि मेष राशि के स्वामी जो मंगल हैं, उनकी राशि में विराजमान है, परम मित्र की राशि में विराजमान है, और यहाँ पर यह आपको मांगलिक कार्यों के लिए ज्ञान प्रदान करेंगे। कैसे आपने मैनेज करना है आपके अपने घर के जो मंगल कार्य है, मांगलिक कार्य हैं, उनके लिए आपके अंदर बुद्धि विवेक से आप उन सबको सेटल कर पाओगे। इसमें कोई दुविधा आपके पास नहीं रहेगी। जो भी लोग आपको राय परामर्श देने वाले मिलेंगे, वह भी विवेकी लोग होंगे, ज्ञानी लोग होंगे, ध्यानी लोग होंगे। उन लोगों का सानिध्य आपको मिलने वाला है। और गुरु महाराज ही आपके, क्योंकि वह द्वितीयेश के स्वामी भी हैं मंगल, और सप्तमेश के स्वामी भी हैं, इस प्रकार से गुरु वहां पर विराजमान हैं। किसके? तृतीय पराक्रम भाव के, और आपके शत्रु भाव के स्वामी गुरु वहां पर विराजमान हैं। तो गुरु यहाँ पर बहुत ही लाभदायक हैं, क्योंकि धन भाव के स्वामी के घर में वह विराजमान हैं। तो आपके दैनिक जीवनचर्या को चलाने के लिए जो खर्चे चाहिए, पैसे चाहिए, जो आप उद्योग करते हैं, उसमें आप बुद्धि विवेक से पुण्य कर्म करके अपने रोज के खर्चे होते हैं, उनको आप अपने पुण्य से कमाएंगे। अपना घर परिवार, अपने निजी खर्चे, जेब खर्चा जो भी होता है, उसको आप चलाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप ये जो गुरु महाराज हैं, यह आपको आपके हाथों से कुछ पुण्य कर्म ऐसा कराएंगे, दान दिलाएंगे, और जिसकी आजीविका उससे चलेगी। ऐसे लोगों को आप दान देंगे जिनकी आजीविका उससे चलेगी। उनके ऊपर आप परमार्थ का कार्य भी गुरु आपसे सप्तम भाव के
होकर के यहाँ पर कराएंगे। और सप्तम भाव से संबंधित आपके घर में, पति पत्नी के रिश्तों में, दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में, गृहस्थी जीवन में गुरु बहुत ही सामंजस्य बना करके यहाँ पर रखेंगे। आप देखिए, तृतीय भाव से लेकर के सप्तम भाव तक फरवरी 1 फरवरी को आपके सारे तृतीय भाव से सप्तम भाव तक हर भाव में कोई न कोई ग्रह विराजमान है। यदि एक केतु को छोड़ दिया जाए तो सभी ग्रह तृतीय भाव से सप्तम भाव तक विराजमान है। यह बहुत ही शुभ सुंदर योग संयोग बन रहा है। आप राहु से चिंतित मत होइए, क्योंकि राहु यहाँ पर बहुत ही आपको अद्भुत लाभ देने वाले हैं। शत्रु तो आपका कोई होगा नहीं, इसमें नहीं, जो भी होगा मित्र होगा। लोन का नामो निशान नहीं रहेगा। ऋण आप एक रत्ती मात्र भी नहीं लेंगे। यदि पहले से ऋण आपका चल रहा है, वह लोन, वह ऋण चुकता हो जाएगा। आप उसकी पेमेंट कर डालेंगे, शत्रु होंगे नहीं, ऋण होगा नहीं। तो इस प्रकार से यह शून्य से शिखर तक की यात्रा है। ऐसा फरवरी का जो राशिफल है तुला राशि के जातकों का, ऐसा राशिफल द्वादश राशियों में किसी का भी नहीं है। जितना सुंदर राशिफल तुला राशि के जातकों का है, क्योंकि तुला राशि एक ऐसी राशि है जिसके भाग्येश बुध चतुर्थ भाव में हैं और वहां पर बुधादित्य योग बना रहे हैं। और बुधादित्य योग, बुध वहां पर विराजमान है, केंद्र में विराजमान है, नवमें भाग्येश होकर के, तो यह योग कारक की स्थिति में है। और शनि राजयोग कारक की स्थिति में है। उच्च शिक्षा से आप पास आउट होकर के आपका कार्य क्षेत्र बहुत मजबूत और सुदृढ़ होने वाला है। वहां पर जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फलस्वरूप आपका अपॉइंटमेंट होगा, ऑफर लेटर मिलेगा और अच्छी जगह पर आपका अपॉइंटमेंट होने वाला है। ऑफर लेटर बहुत अच्छे, उत्तम, बहुत ही उच्च श्रेणी की जो व्यवस्था है वहां पर आपका होने वाला है। मित्रों, इस प्रकार से तुला राशि के जातकों का यह मासिक राशि फल तुला राशि के जातकों को बहुत शुभ हो, लाभ उनको हो, वह शून्य से शिखर तक की यात्रा उनकी सफल रहे। इस महीने का सफर शून्य से शिखर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।